करता है, लेकिन तभी लुओ फेंग जो मुसीबत में है अंदाजा लगाकर मिंग यू वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद क्या तबाही मचती है। मिंग यू बहुत ही आसानी से नोलान सान क्लैन लीडर के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, हमें मिंग यू को दिखाया जाता है। मिंग यू बड़े ही आराम से सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मदर शिप की ओर बढ़ रहे हैं। अब मिंग यू को रोकने के लिए नोलान सान क्लैन लीडर अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर मिंग यू उसके शिप में पहुंच जाते हैं। मिंग यू के वहाँ पर खड़े होते ही मदर शिप पूरा डगमगा जाता है। यहाँ पर वो लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। अब ये चीज देखकर नोलान सान क्लैन लीडर वर्चुअल स्पेस का यूज करते हुए अपना होलोग्राम मिंग यू के सामने बनाता है और फिर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज आप रुक जाइए, हमारे बीच में जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन तब मिंग यू अपनी पावर को यूज करते हैं और वो होलोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाता है। पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि पूरा शिप ही इस पावर की वजह से बंद पड़ जाता है। शिप की पावर कट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड हट जाता है और सभी लोग फ्लोट करने लगते हैं। मिंग यू अपना एक सक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं और वो सक्शन फोर्स से सबसे पहले नोलान क्लैन लीडर को अपने पास खींच लेते हैं। उसके बाद नोलान क्लैन लीडर को उसी के शिप में जोरदार पटकी मारते हैं और हम देखते हैं इस फोर्स से पूरा का पूरा ये शिप चकनाचूर हो जाता है। मिंग यू नोलान को गर्दन से पकड़कर उठा देते हैं, कहते हैं जो मेरे पर्सनल्स के सामने इविल इंटेंशन रखता है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। वो उसकी गर्दन को मरोड़ रहे हैं। तभी हम लोगों को लुओ फेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि ये सब चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कह रहा है नोलान के मर जाने पर ये यूनिवर्स इसके कुकर्मों से आजाद होगी। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं मिंग यू के पास एक कॉल आता है। ये कॉल वाट टाइगर टावर के कमांडर का था। वो कमांडर मिंग यू से कहने लगता है, नोलान हमारे स्पेस एग्रीमेंट के अंदर में आता है, तुम इसको ऐसे नहीं मार सकते हो। मिंग यू कहता है, पर इसने मेरे सबऑर्डिनेट के ऊपर हमला करा, इसकी ये गलती के लिए मैं इसको माफ नहीं कर सकता हूँ। व्हाइट टाइगर टावर का कमांडर कहता है, इसने हमला करा था पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए अब इस केस को रफा दफा करो। लेकिन तभी बबाता कहती है, कैसे कर दें, इसने हमारे ऊपर उतना खतरनाक अटैक करा था, अगर मिंग यू सही समय पर नहीं आते तो हम लोग मारे जाते। लेकिन कमांडर फिर भी कहने लगता है, ये हमारे स्पेस एग्रीमेंट के अंदर आता है और हम इसका डेथ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे इतने कहने के बावजूद भी अगर तुम इसको मार दोगे तो तुम्हें अपने सीनियर्स के पास इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी और उसका रिजल्ट तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जिसके बाद कमांडर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं मिंग यू उसके गर्दन को भी दबा रहे होते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर आखिरकार वो नोलान को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद कहते हैं, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम लुओ फेंग के लाइफ को फ्यूचर में किसी तरह भी थ्रेटन करने की कोशिश करे तो अगली बार कोई भी एग्रीमेंट तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। कहते हुए मिंग यू वहाँ से जाने लगते हैं और तभी अपने बॉडी से एक ब्लास्ट छोड़ते हैं, जिससे नोलान वापस से अपने शिप के अंदर जाता है, टकरा जाता है और फिर बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। मुंह से खून भी निकलने लगता है। पर फिर हम लोगों को यहाँ पर मची तबाही को दिखाया जाता है। शिप चारों ओर डिस्ट्रॉय होकर फ्लोट कर रहे हैं। इस बीच हम लोगों को लुओ फेंग की शिप को दिखाया जाता है। तब मिंग यू लुओ फेंग की शिप में एंटर करते हैं। मिंग यू को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लुओ फेंग उनके सामने आता है। मिंग यू लुओ फेंग से कहते हैं, मुझे माफ करना लुओ फेंग, मैं उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। स्पेस एग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मुझे उसे मानना पड़ा। लुओ फेंग मिंग यू से कहता है, सीनियर मैं समझ सकता हूँ और मैं आपकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। जिसके बाद मिंग यू लुओ फेंग से कहते हैं, तो लुओ फेंग अब तुम्हारा क्या प्लान है। लुओ फेंग बताता है, इसके बाद हम लोग अर्थ की ओर निकल रहे हैं। नोलान इतने में ही नहीं रुकेगा, वो हमारे ऊपर जरूर अटैक करेगा, पर मुझे लगता है अभी उसके अटैक में लगभग 2 साल का समय है। इन 2 सालों में हमें अर्थ को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। जिसके बाद मिंग यू लुओ फेंग से कहते हैं, लुओ फेंग तुमने मेरे 100 प्लैनेट्स के ओनरशिप को ठुकरा दिया, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। मेरे तरफ से ये 5 स्पेस शिप्स कबूल करो। ये शिप लेवल 5 के हैं, ये बड़े से बड़े अटैक्स को झेल सकते हैं और फिर बहुत ही ताकतवर अटैक्स कर सकते हैं। फ्यूचर में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। हम लोग बबाता को देखते हैं, जो कि इन शिप्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई है। शिप के चारों ओर वो घूम घूम कर इसको देख रही है। वॉरियर ली सेंग को भी ये शिप बहुत ज्यादा पसंद आता है। लुओ फेंग मिंग यू को इस प्रेजेंट के लिए झुक कर ग्रीट करता है। पर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को नोलान को दिखाया जाता है। नोलान जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है, अभी अपने न्यू शिप में है और अपने सोल्जर से कह रहा है, हमें अर्थ में पहुंचने में और कितना समय लगेगा। उसका सोल्जर जल्दी से कैलकुलेट करता है और फिर बताता है, जिस स्पीड से हम अभी पढ़ रहे हैं, इस स्पीड से हमें अर्थ में पहुंचने में और 1 साल और 253 डेज लगेंगे। नोलान क्लैन लीडर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इस शिप को पूरी तेजी से चलाओ, हमें जितनी जल्दी हो सके अर्थ में पहुंचना होगा ताकि हम उन लोगों को तैयार होने का समय ना
आते। सोल्जर बताता है हम अपनी पूरी स्पीड में जा रहे हैं पर हमारे पास स्पेस फ्यूल बहुत ज्यादा कम है, मुझे लगता है उतना फ्यूल हमें वापस घर लौटने में भी दिक्कत करेगा। नोलान कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हमारा मेन मिशन अभी अर्थ को कैप्चर करना है। एक बार उनका वो मैकेनिशियन शिप हमारे कब्जे में आ जाता है तो फिर हमें किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वहाँ पहुंचकर हमारा मेन मिशन लुओ फैंग को मारना है। एक बार लुओ फैंग मर गया तो अर्थ ओनरलेस हो जाएगा और फिर हम अर्थ पर कब्जा कर उसे अपना स्लेव प्लैनेट बना लेंगे। और फिर हम लोगों को शिप को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। हम लोग लुओ फैंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शेंग को देखते हैं। ये तीनों ही अर्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। लीडर होंग कह रहे हैं हम लोग कब तक अर्थ को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अर्थ हमारा मदरलैंड है, हमें उसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना होगा और इसके लिए हमें और स्ट्रॉन्ग होना होगा। स्ट्रॉन्ग होकर ही हम लोग अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लुओ फैंग लीडर होंग के पास आता है, कहता है नोलान फैमिली के साथ फाइट अभी दूर है, हमारे पास अभी भी 48 ट्रेजर्स हैं, हम लोग उसको यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक में बेच सकते हैं और वहां से मिलने वाले फंड से हम अपने शिप्स को, हमारे आर्मर्स को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसे में फिर नोलान फैमिली जब हमारे पास आएगी तब हम उन्हें आसानी से निपटा देंगे। पर अभी के लिए ये मेरा मेन कंसर्न नहीं है। मेरा मेन कंसर्न वो इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल है। वो क्रिस्टल बॉल अभी भी हमारे दुश्मनों के पास है और वो लोग उसके जरिए हम लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों को यूनिवर्स बैंक को दिखाया जाता है। यहाँ पर दो लोग आए हुए हैं। वहाँ पर अपना पासवर्ड देकर वहाँ के मैनेजर से वो लोग अपना ट्रेजर मंगवा लेते हैं। इसमें वही इनहेरिटेंस बॉल है और ये अब लुओ फैंग के दुश्मनों के हाथ लग चुका है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को ली शेंग को दिखाया जाता है। ली शेंग के हाथों में एक चिप है। लीडर होंग और लुओ फैंग की मंजूरी के बाद वो उस चिप को अनलॉक करता है। लेकिन तभी हम लोग वहाँ पर लॉर्ड वू को देखते हैं जो कि छुपकर इन लोगों के साथ यहाँ पर आ गए हैं। लुओ फैंग लॉर्ड वू से पूछता है आखिर आप यहाँ पर कैसे आ गए। तब फिर लॉर्ड वू बताते हैं ये अभी डिस्कस करने का चीज नहीं है, मेन चीज अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज का एहसास हुआ है। जिसके बाद वो उन लोगों को अपनी बहुत सारी टेक्निक्स दिखाते हैं। कहते हैं ये मेरी काबू टेक्निक्स है और लगता है मुझे मेरा डिसाइपल मिल गया है। जिसके बाद वो वॉरियर ली शेंग को देखते हैं। ली शेंग को देखकर कहते हैं मेरा डिसाइपल मुझे मिल गया है और वो तुम हो। ली शेंग ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। कहता है अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। वो उसको लेकर जाने लगते हैं लेकिन तभी बबाता आ जाती है जो कि ली शेंग को पकड़ लेती है। कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारे साथ है और आप इसे ऐसे हमारे सामने से नहीं ले जा सकते हैं। लॉर्ड वू बताते हैं ली शेंग के अंदर में बहुत सारी काबिलियत है, मुझे इसे ले जाने दो। यहाँ पर ये सारी बातें कॉमेडी वे में चल रही है जिसको देखकर सभी लोग हंस रहे हैं। ली शेंग यहाँ पर परेशान हो रहा है। तभी लॉर्ड वू को एक आइडिया आता है। बबाता से वो कहते हैं बबाता मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, नॉलेज का एक बहुत ही बड़ा सोर्स। इसके बाद वो बबाता को चीज देते हैं। उसको लगाते ही बबाता को बहुत सारा नॉलेज मिलता है जिसको देखकर बबाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लॉर्ड वू कहते हैं तो फिर अब मैं इसको ले जा सकता हूँ। बबाता फिर बड़े स्टाइल में कहती है ठीक है तुम इसे ले जा सकते हो, मैं अपने डिसाइपल को तुम्हारा इनहेरिटर के रूप में जाने दे रही हूँ। लॉर्ड वू खुश हो जाते हैं। जिसके बाद लुओ फैंग लॉर्ड वू के पास आता है और फिर कहता है लॉर्ड वू आपके इनहेरिटेंस से मिलने वाली पावर यूनिवर्स के किस लेवल पर है। पर ये उसको बताते नहीं है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को फिर से यूनिवर्स बैंक को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लोग क्रिस्टल इनहेरिटेंस बॉल को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन फिर लॉर्ड वू बैंक को बता रहे हैं इसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर बताने लगते हैं जो क्रिस्टल बॉल उन लोगों को वर्ल्ड बैंक से मेरे 3 पासवर्ड्स की मदद से मिला, असल में वो क्रिस्टल बॉल रियल क्रिस्टल बॉल नहीं है। इधर हम उनकी ओर देखते हैं। जब वो उस क्रिस्टल बॉल को यूज करते हैं तब वो क्रिस्टल बॉल मिस्टर वू में बदल जाता है। मिस्टर वू वहाँ पर अपीयर होते हैं। कहते हैं मुबारक हो, तुम लोगों ने मेरा क्रिस्टल बॉल ढूंढ लिया है और इसके रिवॉर्ड में मैं तुम्हें कुछ प्राइज दूंगा। प्राइज के तौर पे लॉर्ड वू उन लोगों को एक यूनिवर्स कॉइन निकाल कर देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये चीज देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये लड़की अपने ग्रैंडपा से कहती है कि इसने हमारे साथ चीट करा है, हमें इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। तो फिर उसके ग्रैंडपा बताते हैं ये मामला बहुत ज्यादा संगीन है, इसमें हमारी भी
गति हो सकती है, इसे हमें छुपा कर रखना होगा। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को लुओ फैंग को दिखाया जाता है। क्रिस्टल बॉल के फेक होने की बात को सुनकर ये लोग शॉक्ड थे। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि पावर लॉर्ड वू के अंदर में है, जो कि वो वॉरियर ली शेंग को देंगे। वो जो क्रिस्टल बॉल उन्होंने छुपा दिया था और पासवर्ड से लॉक कर दिया था, उस क्रिस्टल बॉल में उनका एक डुप्लीकेट है, क्योंकि उनका यूनिवर्स हर 10 मिलियन साल बाद रीसेट होता है। इसीलिए उन्होंने उसके अंदर अपना रूप छुपाया था, जिसके अंदर इनकी नॉलेज का एक सोर्स है। लुओ फैंग फिर घबराकर कहने लगता है, तब तो फिर आपके बिना आपका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर वहां पर रहने वाले उतने सारे लोग मारे जाएंगे। लॉर्ड वू कहते हैं, मेरा जो वो डुप्लीकेट है वो एक सर्टेन टाइम तक एक्टिवेट रहता है, जो कि यूनिवर्स को डूबने नहीं देगा। यूनिवर्स को चलाने के लिए क्रिस्टल बॉल की जरूरत है, और क्योंकि क्रिस्टल बॉल उतनी ज्यादा जरूरत है, वो मेरे पास सेफ है। लुओ फैंग और बाकी सब कहते हैं, पर आखिर कैसे? तब फिर वो बताते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल खुद वो है। और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी बात के साथ स्वैलोड स्टार का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने नोवेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जाकर उसको जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।